हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिप्टो ऑप्शन सेलिंग। और मैंने आज अराउंड 1:30 बजे के आसपास मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। अराउंड 1:30 बजे के आसपास मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। 1,10,000 की मैंने कॉल ऑप्शन को सेल किया था। अराउंड 1000 क्वांटिटी सेल की है एट द रेट ऑफ $56.5। देखते हैं फ्रेंड्स, अब इसमें मैंने आपको रीज़न बताता हूँ क्योंकि एक्चुअली फ्रेंड्स मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था। तो मेरा ये व्यू था कि मार्केट अभी जो वीकली चार्ट ये बना रहा है, वीकली चार्ट में आप देखेंगे रेगुलरली नीचे से लेके रेगुलरली ऊपर तक ये कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाई, कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैंडल्स बना रहा है। तो कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैंडल्स बनाने के बाद ये रेजिस्टेंस के आसपास आके खड़ा हुआ है। और जो अभी ये कैंडल बन रही है, जो अभी ये कैंडल बनी थी, मतलब इस वीक में जो कंप्लीट हुई थी ये वाली कैंडल, तो ये एक्चुअली हैंगिंग मैन कहलाती है। ये कैंडल हैंगिंग मैन कहलाती है। और हैंगिंग मैन कैंडल का मतलब है कि यहाँ पे मार्केट हो सकता है पॉज ले, या तो हो सकता है यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिले। तो ये मेरा व्यू था बड़े टाइम फ्रेम पे। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे एक्चुअली एंट्री ढूंढ ही रहा था कि नेगेटिव साइड हो सकता है, कुछ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो मैं एक ट्रेड ट्राई करके देख सकता हूँ। तो मुझे एक पिन पॉइंट एंट्री वाला सेटअप बना था बहुत अच्छा खासा। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट जो ये शूटिंग स्टार वाली कैंडल आप देख रहे होंगे, इस कैंडल को, ये शूटिंग स्टार कैंडल है। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम में जैसे ही कंप्लीट हुई तो मेरा दिमाग एक्टिव हो गया कि हो सकता है इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग करता है तो हमें एक नेगेटिव ट्रेंड या साइडवेज टू नेगेटिव, हमें मतलब फर्स्ट मेरा व्यू है कि नेगेटिव ट्रेंड रहेगा। उसका रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों। और ये आप देखेंगे यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट 3 टाइम्स ले चुका है ऑलरेडी। और एक नेगेटिव सेटअप ऊपर मेरा बना था, तो मैंने 1:30 के आसपास, मतलब ये रेड कैंडल जब कंप्लीट हो गई थी इसके आसपास मैंने ट्रेड में एंटर कर लिया था। और मैंने जो सेल की 1,10,000 की सेल की है ना। स्टॉप लॉस मेरा यही है, शूटिंग स्टार का हाई। ये स्टॉप लॉस काफ़ी पास का था, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो मुझे मेरा अराउंड 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ही बन रहा है इसमें। इस पोजीशन को मैं इसी पॉइंट पे निकालूंगा। हालांकि अब देखते हैं फ्रेंड्स इस ट्रेड में क्या होता है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैंने ये मेरा व्यू क्या है। फर्स्ट व्यू मेरा ये है कि मार्केट नेगेटिव जा सकता है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नेगेटिव जा सकता है और अराउंड इस लेवल 1,02,000, 1,14,100, 1,08,000 के आसपास तक आ सकता है। तो मेरा ये व्यू है। सेकंड व्यू है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से साइडवेज जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 व्यूज़ हैं। और थर्ड व्यू है जिसमें हमारा स्टॉप लॉस लग सकता है इस एरिया में कि मार्केट मान लीजिए पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन ये मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं। मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मार्केट नीचे जाएगा या सपोर्ट लेवल के आसपास भी आएगा तो हमारा काम बन जाएगा। कल की एक्सपायरी है, कल एक्सपायर हो जाएगा ये प्रीमियम। बाकी देखते हैं फ्रेंड्स ये ट्रेड कैसे वर्कआउट करती है और बिटकॉइन का जो मैंने प्रोडिक्शन की है देखते हैं वो कैसे वर्कआउट करती है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इस ट्रेड में फिर हमें आगे क्या हो रहा है। ये है हमारा ऊपर है बिटकॉइन का चार्ट, नीचे है हमारा स्क्रिप्ट का चार्ट। तो जहाँ पे मैंने ली थी $56 के आसपास और कंटिन्यूसली वहाँ से डेके होकर अराउंड अभी $16 चल रही है। इसमें प्रॉफिट अराउंड हमें कितना हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट इसमें हो रहा है अराउंड हमें $36 के अराउंड हमें प्रॉफिट हो रहा है। $50 की स्क्रिप्ट है, $56 की। थोड़े मैंने क्वांटिटी कम इसलिए ली थी क्योंकि मार्केट का जो मेजर ट्रेंड था वो पॉजिटिव था। तो मुझे एक डर वाला सिनेरियो लग रहा था, लेकिन मुझे एक श्योरिटी भी थी कि हो सकता है मार्केट यहाँ से नेगेटिव चले जाए। और थोड़ा सा स्टॉप लॉस मेरा बहुत ज़्यादा पास था, मतलब इतने कम स्टॉप लॉस में मैंने बहुत टाइम बाद ट्रेड किया है कि मार्केट यहाँ पे अराउंड क्लोजिंग दी इसने 1,05,000 के आसपास। तो मेरा स्टॉप लॉस 1,06,800 ही है, फिर ओनली 1800 पॉइंट दूर है। 1800 पॉइंट दूर मतलब बहुत छोटा स्टॉप लॉस था ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, इसलिए मैंने ये ओनली 56 क्वांटिटीज़ 1 BTC ओनली सेल किया और अराउंड $56 का, जिसमें हमें कैश फ्लो होगा। टोटल कैश फ्लो दिखा देता हूँ आपको। कभी कभी मैं कैश फ्लो नहीं दिखा पाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैश फ्लो की। कैश फ्लो ये एनालाइज में जाएंगे हम। कैश फ्लो अराउंड $56 का हमें इसमें प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स ये ट्रेड कैसे प्ले आउट करती है। तो फ्रेंड्स हमारी ट्रेड एंड हो चुकी है और हमारी ट्रेड एग्जिट हो गई थी स्टॉप लॉस में। स्टॉप लॉस में एग्जिट हुई थी। मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट मान लीजिए हमारे अगेंस्ट द फेवर जाता है तो हम स्टॉप लॉस लेंगे। और हमें इसमें स्टॉप लॉस बताता हूँ मैं आपको कितने का हुआ। अराउंड आपको बता रहा हूँ पहले स्टॉप लॉस कब हुआ है। ये शूटिंग स्टार का हाई मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, इसमें प्रीमियम का डबल स्टॉप लॉस नहीं लगाया था क्योंकि मुझे पता था अगर ये शूटिंग स्टार के हाई को निकालता है तो फिर मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ ऊपर की तरफ जा सकता है। हमारा व्यू फर्स्टली नेगेटिव टू साइडवेज था, लेकिन मार्केट ने हमारे अगेंस्ट मूव किया, कोई इशू नहीं है। हमारे अगेंस्ट मूव किया वो तो ऐसे करेगा ही, आपको स्टॉप लॉसेस देने पड़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कितने बजे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है अराउंड रात के 1:30 बजे।
रात के 1:30 बजे मेरा स्टॉप लॉस सेट हुआ है और मैंने इंडेक्स का ही लगाया था, इंडेक्स पे लगाया था, फिर भी ये 66 के अराउंड एग्जिट हुआ। मतलब मैंने 56 में इसको सेल किया था, 66 ओनली $10 का डिफरेंस में एग्जिट हुआ है। इसमें हमें लॉस हुआ है अराउंड $9 के अराउंड लॉस हुआ है। ये दिख रहा होगा आपको, $9.5 के अराउंड इसमें लॉस दिख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स ठीक है, जितना हम प्रॉफिट करते हैं उसके कंपैरिजन में ये मतलब बहुत ही माइनर अमाउंट है, छोटा अमाउंट है। और इसी बेसिस पे मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए मैं छोटा रिस्क ले रहा हूँ और आप ये सोच रहे होंगे इसको $9 का लॉस क्यों हुआ, एटलीस्ट $50 का होना चाहिए था या $20 का होना चाहिए था। फ्रेंड्स एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो ऑप्शन डिके हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपका साथ देगा। मतलब कैसे, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट द फेवर भी मूव कर रहा था, मतलब मार्केट हमारे अगेंस्ट मूव कर रहा था, तो भी ऑप्शन डिके, प्रीमियम का डिके हमें बेनिफिट कर रहा था। प्रीमियम का डिके बेनिफिट होने के कारण हमें इसने ज़्यादा लॉस फेस करने नहीं दिया। नहीं तो हो सकता था, मान लीजिए यहाँ से मार्केट यहाँ से बहुत फास्ट मोमेंटम किया है, ये वाली जो कैंडल है ये बहुत ही शार्प कैंडल मूव की है फास्ट, लेकिन प्रीमियम ने हमारा साथ दिया और प्रीमियम डिके होने के कारण जो हमारा लॉस है ओनली $10 के अराउंड लॉस हमें फेस करना पड़ा। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हमें लर्निंग धीरे धीरे लेनी पड़ेगी मार्केट से, कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, प्रीमियम कैसे बिहेव करता है। अगर आपको लॉस होगा नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट लॉस के टाइम पे कैसे बिहेव करता है। तो आपको हर चीज़ें पता होना ज़रूरी है एक ट्रेड में। तो लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा वहाँ, बस हाँ ये मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे प्रॉफिट्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली होते रहें और लॉस कम हो। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी कि कैसे ये चीज़ें हमें मैनेज करनी है। प्रीमियम ने देखिए स्पाइक मारा था, जब वो बड़ी ग्रीन कैंडल में आपको दिखा रहा हूँ 4 आवर में, तो ये प्रीमियम ने स्पाइक मारा था, लेकिन मुझे प्रीमियम का स्टॉप लॉस नहीं था। मेरा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली था क्या कि इंडेक्स का स्टॉप लॉस था। मान लीजिए शूटिंग स्टार का जो हाई था 1,06,800 के आसपास था मेरा, वही मेरा स्टॉप लॉस था और वो हिट हुआ, कोई इशू नहीं है। तो अभी फ्रेंड्स इस समय बिटकॉइन का ट्रेंड मुझे पॉजिटिव लग रहा है और पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन 1,09,000 के आसपास एक इसका रिएक्शन लेवल है। रिएक्शन लेवल 1,09,000 के आसपास है इसका। ये देखिए, ये जो ऑल टाइम हाई बनाया था बिटकॉइन ने 1,09,400 के आसपास इसका रिएक्शन लेवल है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है बिटकॉइन में आगे। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको पैसों से ज़्यादा लेना देना होना चाहिए लर्निंग से, कि लर्निंग हमें कैसे मिल रही है। प्रॉफिट लॉस तो ठीक है चलता ही रहेगा, लेकिन लर्निंग इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लर्निंग सीख जाओगे तो आप पैसे कभी भी बना सकते हो। तो अपना फोकस ज़्यादा से ज़्यादा तो लर्निंग पे कीजिए, नंबर्स पे मत कीजिए, प्रॉफिट्स पे नहीं कीजिए, लॉसेस पे नहीं कीजिए। हाँ, लॉसेस कम कीजिए, प्रॉफिट्स रेगुलरली कंसिस्टेंटली करने की कोशिश करना चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं अपने लॉसेस वाली वीडियो भी शेयर करूं और ऐसे ही आपको लर्निंग प्रोवाइड करूं, इसको एज एन एपिसोड की जैसे देखिए, ना तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो जैसे देखिए। नहीं तो आप वही है फ्रेंड्स, निफ्टी में लोग कितना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाए, सब चीज़ किया है इतने सालों साल, 40 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन उसके कारण क्या है, कोई किसी को कुछ सीखने नहीं मिला। हम यहाँ सीखने आए हैं, हमें सीखना है, तो हमें धीरे धीरे सारे टाइप के एपिसोड्स और वीडियोस देखने पड़ेंगे, उसके बाद हमें कुछ लर्निंग मिलेगी। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।